हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है ए कपल ऑफ ऑब्लिगेशन। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तारों का चादर ओढ़े सभी लोग सोए होते हैं और चारों तरफ शांति ही शांति छाई होती है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो आग की रोशनी के सामने लॉन्ग रेड ड्रेस पहन के खड़ी होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम सचमुच जा रही हो है ना। फिर वह पीछे मुड़कर देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर वहाँ खड़े होते हैं और वह कहती है, फादर, सभी जनजातियों में मैं इस उम्र की एकमात्र प्रिंसेस हूँ, मुझे जाना ही होगा। आखिरकार यह साम्राज्य के साथ गठबंधन करने का एक मौका है। इसके अलावा मैं यहाँ कर भी क्या सकती हूँ जबकि मैं यहाँ की चुनी हुई उत्तराधिकारी नहीं हूँ। फिर हमें हमारी फीमेल लीड का नाम दोहा येले बसर बताया जाता है जो पवन जनजाति की एकमात्र प्रिंसेस है। फिर हमारी फीमेल लीड के फादर बोलते हैं, तो क्या आपका विवाह साम्राज्य के एक व्यक्ति से होगा और क्या आपको इस बात से इतना दुख है कि आपको उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना गया? क्या यह आपके घर छोड़ने के लिए पर्याप्त है? फिर दोहा कहती है, मैं साम्राज्य में अपनी योग्यता साबित करना चाहूंगी। अपने शेष जीवन में मैं उन लोगों की सेवा करने से अच्छा है जो मुझसे कमतर हैं। फिर उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए जोर से कहते हैं, दोहा। फिर दोहा गुस्से में कहती है, आपको पता है कि मैं अपने तीनों भाइयों से अधिक सक्षम हूँ। फिर फादर कहते हैं, सक्षम होना आपको प्रमुख नहीं बनाता है, आपको लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता है, आप यह कैसे नहीं जानती। फिर हमें दोहा को गुस्से में दिखाया जाता है और वह कहती है, आप सही कह रहे हैं फादर, यह मेरी गलती है। मुझे तो बेटा जन्म लेना चाहिए था ताकि मैं सबकी स्वीकृति प्राप्त कर सकूं। इतना कहकर वह जाने लगती है और उनके फादर उन्हें पुकारते रह जाते हैं। फिर वह घर से बाहर निकल जाती है और जाते हुए उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आप अपने पिता के प्रति अपमानजनक शब्द कैसे कह सकती है? एक महिला को अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी चाहिए। यदि आप साम्राज्य में भी अपना अहंकारी आचरण बनाए रखेंगी तो आपका पति आपको त्याग देगा। फिर हमें उस व्यक्ति का नाम निहीर बताया जाता है जो पवन जनजाति का पहला पुत्र होता है और वह चीफ बनने वाला होता है। फिर दोहा कहती है, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। फिर निहीर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरी एकमात्र बहन जो हो। इसके अलावा आपका विवाह साम्राज्य के साथ हमारे गठबंधन के लिए है। अपनी बहन को साम्राज्य को बेचा हुआ देखकर मुझे निंदा आ सकती है। फिर दोहा कहती है, राइट, मेरी शादी बसर को मजबूत करने के लिए है, तो आपके लिए तो यह बेहतर हुआ ना। फिर निहीर कहता है, मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय कड़ी मेहनत करो। फिर दोहा निहीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, मुझे यह दयनीय लगता है। फिर निहीर गुस्से में कहता है, क्या तुम अपनी हद में रहो, और इतना कहते ही वह उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है तब तक वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे इस बात का पछतावा मत करवाओ कि मैंने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए ताकि तुम चीफ बन सको निहीर, और आपने वह पोजीशन पाई है जिसके आप हकदार नहीं थे। सो ट्राई योर बेस्ट निहीर। और उसका हाथ झटक कर वहाँ से जाने लगती है और निहीर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हार मान ली, इसका मतलब है मुझे अगला प्रमुख चुना जाएगा, तुम मुझसे हार गए। और चिल्लाते हुए कहता है, दोहा येले बसर, यू आर ए लूजर एंड यू ऑलवेज विल बी। साम्राज्य के प्रहरी से विवाह करके आप कभी खुश नहीं रहेंगी। फिर हमें दोहा को जाते हुए दिखाया जाता है जो अपनी मेड लीला से कहती है, चलो लीला। फिर लीला कहती है, यस योर हाइनेस। फिर दोहा जाते हुए कहती है, साम्राज्य का प्रहरी, मुझे उम्मीद है कि जिस आदमी के साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति सार्थक है? फिर हमें क्रोन साम्राज्य को दिखाया जाता है जहां एक व्यक्ति खड़ा हुए कह रहा होता है, दुल्हन वह देर से आ रही है, जिसका नाम हमें लियोन हार्ड बताया जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रोन साम्राज्य ने आधे महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी। हॉल्टेन एक ऐसा क्षेत्र जो साम्राज्य के सीमांत क्षेत्र की सीमा को साझा करता था, इसकी स्थिति ऐसी थी कि पड़ोसी राज्य आसानी से उन पर आक्रमण कर सकते थे। फिर भी यह समृद्ध हुआ। यह सब एक आदमी की वजह से हुआ, सबसे शक्तिशाली शूरवीर, जिसकी प्रशंसा स्वयं सम्राट ने भी की है। अयोग्य अभिजात वर्ग इससे ईर्ष्या करता था। उसकी संपत्ति के कारण लोग उनका सम्मान करते थे। हॉल्टेन के मालिक एस्बाडेन के ड्यूक लियोनहार्ड वान एस्बाडेन। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नाइट कहता है, योर ग्रेस, बसर से दुल्हन जल्दी आ जाएगी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां एम्परर बोल रहे होते हैं, ड्यूक, मेरा मानना है कि आपको उत्तराधिकारी समारोह के बाद में यह पहली बार है जब आपको देख रहा हूँ। फिर ड्यूक बोलता है, कृपया मुझे माफ कर दे योर मैजेस्टी, लेकिन मैं सीमा को खाली नहीं छोड़ सकता। फिर एम्परर बोलते हैं, सीमा पर शांति आपकी कड़ी मेहनत की वजह से है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया। और कहते हैं, एस्बाडेन के ड्यूक, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि साम्राज्य के खातिर तुम्हें विवाह करना होगा। इतना सुनते ही ड्यूक कंफ्यूज होकर उनकी ओर देखने लगते हैं। बसर जनजाति संघ एक माध्यम से गठित एक साम्राज्य, 5 खानाबदोश जनजातियों की कहानी। बसर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का स्वामित्व नहीं हो सकता और क्रोन साम्राज्य बसर को असभ्य मानता था। लंबे समय की शत्रुता के बाद दोनों राज्यों ने निर्णय लिया शांति और एकता के लिए वैवाहिक गठबंधन बनाए। फिर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है, जो गेट पर खड़े हुए ब्राइड का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वह अपने नाइट से कहते हैं, द्वार खोलो। फिर नाइट कहता है, यस योर ग्रेस। फिर हमें ड्यूक को नाइट्स के साथ दिखाया जाता है, जो ब्राइड का वेलकम करने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। फिर हमें दोहा को दिखाया जाता है, जो घोड़े पर बैठे नाइट्स के साथ आ रही होती है, जिसे देखकर 2 नाइट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे सभी घोड़े पर सवार है, क्या उनके पास गाड़ी नहीं है? फिर दूसरा नाइट बोलता है, मैं नहीं बता सकता कि राजकुमारी कौन है। फिर पहला नाइट कहता है कि हम उनका चेहरा देखकर ही डर जाएंगे। मैंने सुना है कि वह इतनी घिनौनी है कि पुरुष उससे दूर भागते हैं। फिर दूसरा नाइट कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बैड टेम्पर्ड है, क्योंकि वह अभी बड़ी हो चुकी है और अभी तक अविवाहित है। इतना कहते ही उनका ध्यान गेट की ओर जाता है और वह कहते हैं, लेकिन वह अपनी गति धीमी क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी नाइट्स घबरा जाते हैं, लेकिन लियोनहार्ड वहां डट कर खड़ा होता है और आश्चर्य से देख रहा होता है। फिर हमें दोहा को दिखाया जाता है, जो घोड़े पर सवार होकर आती है और कहती है, क्या आप ही वह आदमी है जो मेरे पति बनेंगे? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं दोहा येले बसर हूँ, वह जो जल्द ही आपकी पत्नी बनूंगी। तो क्या अब हम समारोह शुरू करें? फिर हमें बताया जाता है, 2 दुश्मन देशों के बीच गठबंधन की शादी के दिन बसर की राजकुमारी, जो उत्तराधिकारी बनने में असफल रही, और एस्बाडेन के ड्यूक, साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज, पहली बार एक दूसरे को देखते हैं।